नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। जानते हैं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों का आगाज हो रहा है और 15 सितंबर को नॉमिनेशन करनाल के अंदर फाइल होने शुरू हो जा रहे हैं। क्योंकि करनाल विधानसभा का एक रोचक चुनाव है। आप जानते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के विधायक हैं और खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से करनाल की लोकसभा सीट से सांसद हैं। इसलिए हरियाणा के अंदर यह दिलचस्प चुनाव जो है विधानसभा का दिलचस्प हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले यह चर्चाएं हो रही है हरियाणा के अंदर की, जैसा कि आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों को कोई आगे सरकाना चाहती है, इसका तिथियों में बदलाव ले जाना चाहती है। 1, 2, 3 अक्टूबर को छुट्टियों का और मेलों का हवाला दिया गया है। यानी कहीं न कहीं तरीके से भाजपा बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में, और जैसा कि यह चर्चाएं भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी करनाल विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं, उन्हें सीट बड़ी असुरक्षित लग रही है। लेकिन इस बीच करनाल से बड़ी खबर ये आ रही है जिसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि आज रविवार को नई दिल्ली के अंदर शायद कांग्रेस मुख्यालय में या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर दिल्ली स्थित एक बड़े पंजाबी नेता के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं हैं। मैं उनके नाम का खुलासा जरूर आपको कर रहा हूं। सबसे पहले खबर और उनके नाम की सूचना आपको 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर पर सुनने को मिल रही है। उनका नाम है सरदार अमरिंदर सिंह अरोड़ा, जो पिछले 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार संगठन को मजबूत करते आ रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बहुत नजदीकी भी माने जाते थे। और जब 2014 में चुनाव हुए थे तब जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उस समय 2014 की, तो अमरिंदर सिंह अरोड़ा एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो उस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने अपना समर्थन मनोहर लाल खट्टर को उस समय दिया था जब वह विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए करनाल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आए थे। अभी यह सिर्फ एक शुरुआत है। आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहा है तो नेता जो है, जो कार्यकर्ता है, जिनकी भारतीय जनता पार्टी में भारी उपेक्षा की गई है, वो धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी का द्वार छोड़कर हाथ का दामन थामने जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह अरोड़ा के जो पिताजी थे वो भी कट्टर कांग्रेस थे और उनकी तो देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनके साथ उनकी एक बड़ी तस्वीरें हैं और क्योंकि उनका आना जाना नई दिल्ली में रहता था और उस समय अमरिंदर सिंह अरोड़ा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास समर्थक माने जाते थे और लगातार जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टच में रहे थे। लेकिन आखिर ये जाने की वजह क्या है, ये भी आपको जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पहले के पूर्व सदस्य रहे हैं या मेंबर अथवा जो पदाधिकारी थे, वो भी अमरिंदर सिंह अरोड़ा के साथ आज नई दिल्ली कांग्रेस के साथ आज हाथ का दामन थाम लेंगे। उनके नाम का खुलासा मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी थोड़ी ऊहापोह की स्थिति है कि उनके नाम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह अरोड़ा अपने 20 साथियों के साथ, जो पूर्व में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, वो आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब कांग्रेस में जाने की मुख्य वजह क्या है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की यह मांग थी कि हरियाणा में एक अलग से प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए जिसका संचालन खुद हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथों में आना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले, यानी कि कुछ महीने पहले, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव करवाकर एक नई कमेटी बनाने की जब कवायद शुरू की थी, लेकिन उससे पहले हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने श्री अमरिंदर सिंह अरोड़ा को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था, यानी कि हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद सरकार की ओर से लगा लीजिए या मनोहर लाल खट्टर की ओर से लगा लीजिए, उन पर भी यह दबाव डाला गया कि वह इस पद को त्याग करें। फिर वो पता नहीं दबाव में है या
कांग्रेसियों ने कुछ दबाव डाला या कुछ क्या सीन रहा अंदर का, उन्होंने यह त्याग किया, उसमें अध्यक्ष पद से त्याग कर दिया। उसके बाद फिर से चुनाव होते हैं, जगदीश जिंडा जी दूसरे नेता सिरसा से सारे बीच में आते हैं। इस तरह से सरकार एक नई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन करती है। सरकार का दायित्व था कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जब गठन कर दिया था तो संचालन के लिए सारा जिम्मा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार की दखलअंदाजी लगातार बढ़ती गई और जो इस समय हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो गठन हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है, उनमें जो सदस्य मौजूद हैं उनका पूर्व में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कोई लेना देना था, तो उसमें सदस्य नहीं, यानी कि लगभग नए सदस्यों को आगे लाया गया। आप सोच सकते हैं कि हरियाणा सरकार की मर्जी बिल्कुल इस संगठन को बनाने में चली। अब आप तो जानते हैं कि जब सरकार की मर्जी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर मनमर्जी जब चलेगी, तो यह भी जग जाहिर है कि सरकार के मुताबिक ही हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को काम भी करना होगा। इसकी सरकार की जब दखलअंदाजी लगातार हो रही थी, तो जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पूर्व सदस्य थे, जिन्होंने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग उठाने के लिए और उसको बनाने में अहम भूमिका अदा की, सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी उन्हें बैकफुट पर ला दिया। अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हरियाणा सरकार की लगातार बढ़ रही दखलअंदाजी को देखते हुए जो हरियाणा का सिख समुदाय था, उसमें लगातार रोष जाहिर हो रहा था। अब यही कारण है कि अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह अरोड़ा अपने 20 साथियों के साथ आज रविवार को 25 अगस्त को नई दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमरिंदर सिंह अरोड़ा एक ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं या रह चुके हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पूरे हरियाणा के अंदर लगातार मजबूत बनाने का काम किया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब थे हरियाणा के अंदर, जब उनके पास हरियाणा की बागडोर थी, तब जब प्रदेश के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी का पंजाबी समुदाय छिटक रहा था, सिख समुदाय छिटक रहा था या अन्य समुदाय के लोग छिटक रहे थे, तब अमरिंदर सिंह अरोड़ा ने बड़ी भूमिका अदा की थी। आपको याद होगा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयप्रकाश गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके पीछे भी अमरिंदर सिंह अरोड़ा का बहुत बड़ा हाथ। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर संगठन को लेकर लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री करनाल सीट छोड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है विधानसभा चुनाव की तारीखों को आगे ले जाना चाहता है। और आप इसी स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव के अंदर कितने बैकफुट पर खड़ा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर क्या हालत होने वाली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और इस बीच आपके बीच एक नया खुलासा भी कर दूं कि आने वाले इन्हीं एक हफ्तों में कई बड़े पंजाबी नेता कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, जिसका खुलासा मैं आपको आगे करूंगा। आपको यह खबर कैसी लगी इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में दीजिए। हरीश चावला।